देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे करोगे। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ए है और एक कॉन्केव लेंस है जो कि बी है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। जो कॉन्केव लेंस है जो कि बी है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा बोला जा रहा है। इसमें क्या है कि हमारे पास पहले लेंस बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद एक दूसरा लेंस हमारे पास रखा हुआ है, इसको क्या कहा जाएगा, दूसरा लेंस जो है हमारे पास कॉनकेव है। कॉनकेव। ठीक है, इन दोनों की एक्सेस सेम है, दोनों की सेम एक्सेस है। ठीक, दोनों की सेम एक्सेस है। इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, जो कि हम मान लेते हैं बीच की दूरी क्या है, डी है। बीच की दूरी हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसे। इनकी बीच की दूरी डी है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी है कितनी है, इसकी फोकस दूरी एफ है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं, कभी भी कॉनकेव लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव लेते हैं। और इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी एफ जो है, ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। जब फार्मूला रखेंगे तो इसको नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव भी है। ठीक है, और कुछ है, अब कुछ नहीं है। हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमारे पास जो लाइन है जिससे हम लाइट इससे पास कराएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है वैसे है इसके पैरेलल है। ठीक, ऐसा है इसके पैरेलल है। तो मान लेते हैं इसको हम डॉट डॉट करके बना दें, जिससे ये समझ में आए इसकी मेन एक्सेस है, दोनों की सेम है। तो ऐसे कुछ का नहीं है। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसने बोला कि पैरेलल है, सॉरी ये क्या है, अनंत से आ रहा है, इनफाइनाइट से कहीं से आ रहा है, और ये एक्सेस के पैरेलल आ रहा है। एक्सेस के पैरेलल का मतलब है ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अगर नीचे से लेंगे तो ये भी ऐसे आएगा। वो कहाँ से ऑब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं। अगर ये लेंस ना होता, ये लेंस ना होता तो इसकी जो ऑब्जेक्ट जाता वो ऐसे जाके, ऐसे जाके मिल जाता है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, ये कहाँ पे मिला ये हमको नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास ये बन जाता है इसका। ठीक, अगर ये क्या ना होता, अगर ये हमारे पास ये वाला लेंस ना होता तो इसकी इमेज यहाँ पर क्योंकि इसका नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस का कि कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह एक पॉइंट पे मिल जाता है। कोई भी लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रही होती है तो एक पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है, चलो इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी ये जो दूरी होगी ये इमेज की दूरी होगी, क्या होगी, इमेज की। ये इसका इमेज होगा। ये दूरी हमें पता नहीं है। ऑब्जेक्ट के विषय में बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। जो यू है वो क्या है, इनफाइनाइट से आ रहा है। कहीं से भी आ रहा हो ये इनफाइनाइट से है, क्योंकि पैरेलल बोला है, एक्सेस के पैरेलल है, इस वजह से ये इनफाइनाइट से आ रहा होगा। ठीक, ये लाइन लिखा हुआ है, पैरेलल बीम है। ठीक, इसकी एक्सेस के पैरेलल है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंस का फार्मूला लगाओ पहले केस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए जो फार्मूला लगाओगे तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, लेंस के लिए फार्मूला ये होता है। यहाँ पर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f1। f1 कितना है, 20 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस दूरी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। 1/u, यू में v, सॉरी 1/v माइनस 1/u। यू की बात करें तो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। इनफाइनाइट से आने का मतलब है कि ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट जीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आई है। 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो हमारे पास इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस से वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में बन रही है, राइट साइड में बन रही है। ठीक, यहाँ पर ऐसे खड़ोगे इस लेंस के इस तरफ बन रही है पॉजिटिव एक्सिस। चलो पहला केस हो गया, ये हमें पता चल गया। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो इमेज बनती है, जो इमेज फाइनल बनती है, इस वाले लेंस से जो इमेज बन के तैयार होती है, इस वाले लेंस से जो इमेज बन के तैयार होती है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हमको निकालना होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये मान लेते हैं यू है,
इसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसको हम U2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। जब ये डिस्टेंस निकाल आएगी तो हमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, जब ये डिस्टेंस निकल आएगी तो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी पता चल जाएगी हमको। हमें ये दूरी निकालनी होगी। इसके लिए देखो, इसमें बोला है कि जो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उसके बाद क्या होता है, जब फाइनल इमेज बनती है तो ये क्या होता है, फिर मेन एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाता है, जब इससे ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसमें लाइन डालेंगे तो ये जो हमारे पास लाइन जो इमेज इसकी बन रही है वो इनफाइनाइट पे कहीं पर जाके बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो जाके इस लेंस की वजह से पैरेलल हो जा रही है। क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है किसकी, मेन एक्सेस की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी इमेज कहीं पर इनफाइनाइट पे बनेगी जाके। ठीक, जब इनफाइनाइट पे बनेगी जाके तो हम इस पे यूज कर लेते हैं कौन सा फार्मूला, वही फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस, इसके लिए फार्मूला लगाओ 1/f2। f2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमने बोला कभी भी कॉनकेव लेंस होता है तो उसके लिए जो फोकस दूरी लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/1/, क्या हो जाएगा, 1/, हमारे पास 1/v। v की वैल्यू क्या होगी, यही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, सेम फार्मूला है। v की वैल्यू क्या होगी इस बार, इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पे कहीं पे जाके बनेगी। ठीक है, माइनस 1/u। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमको नहीं पता है क्या है, u को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये U2 है। ये 1/इनफाइनाइट हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट हमारे पास 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1/U2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U2 की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दूरी आई है कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो वस्तु है वो लेंस से राइट साइड पर रखी हुई है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर में से अगर हम ये 5 सेंटीमीटर हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंसों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, एल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास v, इसको v1 मान लो क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए मानी थी हमने। यहाँ से v1 मान लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, v1 इसको u। ठीक है, यहाँ पे v1 माइनस ये क्या है, u2 है, u2 ये कितनी है, ये 20 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। देखो ये समझाने में जरूर टाइम लगा है इस वजह से कि समझ में आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन हमको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। ऐसे कि यहाँ पर जब पहली केस में जब जो लाइट हमारे पास आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की दूरी इनफाइनाइट होगी। जो फोकस दूरी दी गई है वही हमारे पास इमेज की दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लाइट पैरेलल हो जा रही है, यानी जो फाइनल इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पे बन रही है जाके। जब इनफाइनाइट पे बन रही है, जो फोकस दूरी इसकी दी गई वही वस्तु की दूरी हो जाएगी। बस दोनों का डिफरेंस निकाल के रख देना था, लेकिन ये हमने आपको समझाया कि ये पूरा प्रोसेस ये था। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे ये रहेगा ना कि कोई क्वेश्चन आता है तो दिमाग में बना रहेगा ना। अगर इनफाइनाइट ना देता, कुछ वस्तु की दूरी देता तो फिर ऐसे ही करना पड़ता जैसे हमने करके बताया ना, यहाँ पर यू की जगह कुछ होता। ठीक, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।